दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अमिंदिया पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आरआरबी साइंस की हम लोग की तीसरी क्लास है। कल हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित मुख्य बिंदुओं को पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा है किरण आरेख। ठीक है, समझेंगे हम लोग किरण आरेख क्या होता है। ठीक है, किरण आरेख क्या होता है देखेंगे। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग होगा कहाँ पे? अभी जो आपको हम किरण आरेख समझा रहे हैं, अगर ये अच्छे से समझ लेंगे तो आपको गोली दर्पण यानी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब, ठीक है, इसमें जो इमेज बनेगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला कंडीशन समझिए क्या है, पहले आपको समझा देते हैं फिर आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा। जैसे एक हम लोग कोई दर्पण ले लेते हैं, ये हमारा एक अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, कल कुछ बिंदु बताए थे, आपको याद होना चाहिए। इसके मध्य में क्या होता है? ध्रुव, जिसको हम लोग पी से दर्शाते हैं, प्रतीक के साथ आपको याद रखना है। एक सीधी रेखा खींचते हैं जो दर्पण के ध्रुव सी, ठीक है, और इसको मिलाते हैं एक सीधी रेखा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यहीं पे एक बिंदु होता है, इसको मुख्य फोकस एफ बोलते हैं। ठीक है, तो पहला किरण आरेख का पहला नियम क्या है देखिएगा। पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। समझिए फिर से, ये इमेज इसका है, ये मुख्य फोकस हो गया। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे आके टकराएगी और ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ये हमारा किरण आरेख का क्या है? पहला नियम है। ठीक, देखते हैं हम। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत कब होंगी? जब हम यहीं पे उत्तल दर्पण बनाएंगे। देखिए उत्तल दर्पण में समझ लीजिए, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, रेखा खींच दी मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा मुख्य फोकस है। यहाँ से एक किरण हम सीधे भेजेंगे तो ये मुख्य अक्ष की समांतर जा रही है, टकरा करके इसको तो इधर चले जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है किरणें इस तरह आ रही हैं। देखिए ये डॉट से दर्शाएंगे हम, ये वास्तव में नहीं होता, ये प्रतीत होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट इसका बिल्कुल उल्टा है। देखिएगा, दर्पण एक ले लिए हम, अवतल दर्पण, ठीक है, मुख्य से खींच दिए, ये ध्रुव, ये बिंदु आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये आपका पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए एफ है। ठीक, समझिएगा। अब इसमें क्या है, ये हमारा मुख्य फोकस है। अब इसमें है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे अगर कोई किरण हमारी मुख्य फोकस से ऐसे आ रही है, ये किरण ऐसे आई, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए ऐसे चली जाएगी। पहला नियम क्या बताए थे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम उसका विपरीत, जब फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए इस कॉन्सेप्ट में अभी इस बार आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 2-3 क्वेश्चन बने थे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में सीधे पूछा था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती हैं? तो सी से होकर जाती हैं, सी से परे होकर जाती हैं, या मुख्य फोकस। तो आप याद रखेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और जब फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, दोनों नियम याद हो गया। आते हम लोग तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या है देखिएगा, दर्पण बना लिए, ये ध्रुव हो गया, ये यफ हो गया बीच में, इसका ठीक दुगना सी होता है। ठीक है, सी हो गया। तीसरा नियम है कि सी से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता के अंदर सी से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। इतना याद रखिएगा, सी से आएगी तो सी से ही चली जाएगी, यानी वक्रता के अंदर से अगर प्रकाश किरणें आएंगी
तो दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर ही चली जाएंगी। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो याद रहेगा सी से आएंगी तो सी से ही चली जाएंगी। ठीक है, ये हमारे किरण आरेख के तीनों नियम हो गए। अब आप पढ़ेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दर्पण यानी गोली दर्पण उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। देखिएगा, पहला हमारा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले आपको एक ट्रिक के माध्यम से हम तीनों चीजें क्लियर कर देते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में 6 प्रकार के 6 बार वस्तु को रखते हैं, वस्तु की स्थिति, और 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। समझिएगा, एक ले लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं कि आपको अच्छे समझ में आए। एग्जाम में देखिए, आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं कि आपको इसमें किरण आरेख बनाना होगा, तो बस समझने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो इससे आप लोग अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए। अगर ये ट्रिक आप याद कर लेंगे तो आपको पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक साथ सब बता देंगे हम। पहले जो जो पॉइंट है उसको लिख लीजिए। ये दर्पण का ध्रुव होता है, फिर हमारा उसके बाद क्या आता है, मुख्य फोकस, फिर वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें प्रश्न ऐसे बनता है कि वस्तु की स्थिति के अनुसार बनता है। ठीक है, वस्तु की स्थिति के अनुसार बनता है कि वस्तु को, प्रश्न ऐसे आएगा कि अवतल दर्पण में स्थित किसी वस्तु को यहाँ पर रहते उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा। तो पहला कंडीशन होता है, ये पहला कंडीशन है जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखें। याद रखिएगा, पहला कंडीशन है जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। ये इमेज बन रहा है, देखिएगा, ये मुख्य फोकस पे, ये पहला है, यहाँ पे पहला मुख्य फोकस बनता है, और बिंदु के आकार का कैसा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। और उसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। सब लिखवाएंगे, अभी बस केवल समझिए। अनंत पर रखे हैं तो कहाँ बना है, मुख्य फोकस बना है, और कैसा बना है, बिंदु के आकार का। इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा देखिए, अब इस तरह वस्तु को इधर बढ़ाएंगे और प्रतिबिंब इधर बढ़ता आएगा। तो अब वस्तु को पहले अनंत पर रखें। दूसरा कंडीशन है कि अनंत, और ये इनफाइनाइट था हमारा, अनंत और ये बिंदु क्या है, सी, अनंत और सी के बीच में रहेंगे। इसी को बोलते हैं सी के परे भी। तो अनंत और सी के बीच में रखेंगे। अब देखिए, वस्तु एक स्थान इधर गई तो हमारा इमेज भी क्या होगा, इधर बढ़ता आएगा। तो अब इमेज कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनना है। कैसा बनेगा, तो उल्टा नीचे की तरफ बनना है, उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब तीसरी कंडीशन हम लोग उठाएंगे, अब कहाँ रखेंगे, सी पर ही रखेंगे। देखिए, पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला बना इमेज, ये दूसरा इमेज, अब तीसरा। जब सी पर रखे हैं तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, ये भी इधर खिसक के आ जाएगा। और जब सी पर रखते हैं तो इमेज भी सी बनता है, और इसका आकार क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर, यानी समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला उठाते हैं इसको। अब वस्तु को यहाँ रखते हैं, चौथा कंडीशन। ये कहाँ गई वस्तु, मुख्य फोकस और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब इधर खिसक के यहाँ आ जाएगा। चौथा कंडीशन, जब वस्तु को मुख्य फोकस और सी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे मुख्य फोकस आया तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से अब बड़ा बनेगा। देखिए, पहले छोटा, फिर बराबर, अब बड़ा बनते जाएगा। पांचवा कंडीशन है, हम लोग इसको फोकस पे रखेंगे। जब हम लोग फोकस पे रहेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये हो गया हमारा पांचवा कंडीशन, और वस्तु से अत्यंत बड़ा बनेगा। छठवां कंडीशन देखिएगा, अब वस्तु को यहाँ रखेंगे। अब अनंत के बाद भी कुछ नहीं होता है ना, अनंत लास्ट होता है पॉइंट। जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। याद रखिएगा, छठवां कंडीशन दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, तो दर्पण के सामने जितने प्रतिबिंब बने सब वास्तविक और उल्टा। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। याद रखिएगा, आभासी सीधा। अवतल दर्पण में 5 बार प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, केवल एक बार आभासी एवं सीधा बनता है। कब, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी सब लिखवाएंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं, अभी जो बताएं उसी को हम यहाँ पे बाकायदे लिखे हैं। पहला कंडीशन है, यानी पहली क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
उसमें पहला है कि वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति मतलब क्या समझिए, वस्तु के स्थान पे आपके एग्जाम में बिंब भी लिखा रख सकता है, याद रखिएगा। बिंब देगा तो बिंब का मतलब वस्तु ही है, बिंब का मतलब क्या है, वस्तु ही, याद रखिएगा। अगर बिंब या वस्तु की स्थिति अनंत पर है, अभी बताया था जब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। आकार कैसा हो गया, तो अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है, 5 बार, जिसमें से 5 बार वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, केवल एक बार आभासी बनता है। जब जो इमेज या प्रतिबिंब कब बने, जब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो पहला हो गया प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा। पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। ठीक है, और कहें तो हम दर्पण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। दूसरा कंडीशन वस्तु की स्थिति के बारे में। अब वस्तु की स्थिति क्या होगी, पहले अनंत पर था, अब खिसक के कहा गया अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, या इसको एग्जाम में सी के परे भी कहता है, याद रखिएगा, सी के परे, या कह सकता है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। देखिए अनंत जब कहे थे तो फोकस पे बना था ना, तो ध्यान देना है, जैसे अनंत नाम आया था एक तो फोकस हो जाएगा। तो वस्तु की स्थिति अनंत व वक्रता केंद्र के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, अनंत बोला तो यहाँ फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इसका आकार क्या होगा, तो वस्तु से छोटा। ठीक है, प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, अब वस्तु की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी उसी पे बनेगा, सी पर ही, मतलब सी को ही तो हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। प्रतीक याद रखिए, कभी कभी प्रतीक से केवल पूछ देता है, नाम लिखेगा नहीं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब सी पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका आकार क्या होगा, तो वस्तु के बराबर, सी पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर होगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट चौथा कंडीशन है कि वस्तु की स्थिति क्या हो, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र एवं, जैसे फोकस की बात करेंगे तो अनंत, अनंत की बात करेंगे तो फोकस, तो मुख्य फोकस की बात किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत के बीच, या इसको बोल सकते हैं हम लोग सी के परे। तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा या सी के परे बनेगा। अब आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, और प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा कंडीशन है, जब वस्तु को मुख्य फोकस, देखिए एकदम, अगर एक बार इसको एग्जैक्ट करके कंबाइन करके पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अभी जब हम पहला कंडीशन क्या बताए थे, जब वस्तु को अनंत पर रखते थे तो मुख्य फोकस पे बनता था। अब जब मुख्य फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनेगा, उल्टा है। और वहां पे बिंदु के आकार का अत्यंत छोटा बनना था, अब यहाँ क्या बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और उसका आकार क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, या इसको आवर्धित बोल सकते हैं। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है लास्ट, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वस्तु की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच। लास्ट कंडीशन है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, याद रखिएगा, क्योंकि अनंत के बाद भी कोई पॉइंट नहीं होता, अब उल्टा हो जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रकृति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी तक पूरा पढ़ते हैं आप, बार बार प्रकृति पढ़े कि वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन दर्पण के जब पीछे बनेगा तो आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ये थे हमारे 6 कंडीशन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये 6 को आप लोग नोट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 2 कंडीशन केवल है। पहला कंडीशन, जब वस्तु की स्थिति क्या हो, अनंत पर हो। इसमें भी वही चीज है, अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पे बनेगा, याद रखिएगा। कभी कभी केवल दर्पण के पीछे ही दे देता है, मुख्य फोकस की बात नहीं करता है, तो दोनों चीजें याद रखनी है। दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। आकार कैसा होगा, तो आकार बताएंगे हम लोग। आकार आप समझिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है और आभासी होता है, इतना याद रखिएगा। तो आकार
अत्यधिक छोटा होगा बिंदु के आकार का, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी एवं सीधा। हम आपको बताएं भी थे पहले क्लास में कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, इतना याद रखिएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो पहली कंडीशन, जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर। आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा, और प्रकृति क्या होगी, आभासी एवं सीधा। दूसरी कंडीशन है कि वस्तु की स्थिति, अब यहाँ पे वस्तु को अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रखें, यह दो ही कंडीशन बनता है कि अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो बताएंगे हम लोग इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, देखिएगा दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। जब अनंत अनंत की बात करेंगे तो एक इसमें मुख्य फोकस जरूर आएगा, याद रखिएगा। तो अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और अनंत के स्थान पर क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस के बीच बनेगा। आकार हमेशा वस्तु से छोटा, और उसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधा। अब देखिएगा, ये रहे हमारे आज के दोनों, यानी आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो यहाँ से यानी अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को लेकर क्वेश्चन बहुत बने हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। बाकी एक बार इसको नोट करते जाइए, आप लोग एक अपना नोट्स बनाते रहिए। और देखिए, किरण आरेख इसमें नहीं बताए हम, क्योंकि आपके एग्जाम में किरण आरेख बनाने के लिए नहीं आएगा, ये बोर्ड में आता है, किरण आरेख कीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो समझाने के लिए किरण आरेख के द्वारा भी हम समझा देंगे, बाकी इसमें टाइम ही वेस्ट होगा आपका। बस इतना आपको कंठस्थ कर लेना है कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है, 5 कंडीशन में क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, और एक कंडीशन केवल है, जब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, इसको हम आपको एक बार फिर से ग्राफ द्वारा, एनसीईआरटी का एक है आपका, उसके द्वारा भी दिखा दे रहे हैं, देखिएगा। एक साथ पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर दे रहे हैं इसको, इसमें फोकसित कर दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। देखिए, ये आपके हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देख लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की विशेषताएं। अभी आपको समझाए थे, पहला कंडीशन क्या है, देखिए अनंत पर, पहले इसको अनंत पर, ये देखिए क्या बिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का साइज यानी आकार, और प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला जब अनंत पर रहेंगे तो फोकस पे बनेगा, अभी बताए थे आपको, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का, और इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा, सी से परे को हम लोग क्या बताते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो फोकस और सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। सी पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान साइज यानी बराबर आकार का बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सी एवं एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेंगे तो क्या होगा, सी से परे, या इसको बोल सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। विवर्धित यानी आवर्धित होना चाहिए, बड़ा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। फोकस पर रहेंगे तो अनंत पे बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। लास्ट कंडीशन, ये पी को क्या बताते हैं, दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं, इसी तरह नोट कर लीजिएगा। आपको उत्तल दर्पण का भी दिखा देते, ये है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में भी 2 कंडीशन केवल है, ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न है पूरा। ठीक है, देखिएगा, बिंब की स्थिति जब अनंत पे होगा तो मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनता है, बिंदु के आकार का, आभासी तथा सीधा बनता है। जब अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखेंगे तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा। याद रखिएगा, प्रश्न आता है किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अब दर्पण संबंधित हम लोग की कल एक लास्ट क्लास रही जिसमें हमको चिन्ह परिपाटी और दर्पण के
दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है, उसमें आवर्धन, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार, सभी फार्मूला कल लिखवाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, और चिन्ह परिपाटी के साथ, जिससे आपको एग्जाम में जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं उसको बनाने में आसानी। अगर चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझे रहेंगे तो न्यूमेरिकल के प्रश्न तभी बना पाएंगे आप, कि कब v का मान प्लस लेना है, कब u का मान माइनस तो हमेशा ही होता है, फोकस का मान कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, ठीक है, प्रकृति क्या बताएंगे, ये सब चीज़ें कल हम आपको लास्ट क्लास होगी, जिसमें थियरी की लास्ट क्लास होगी, इस दर्पण में थियरी की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद एक दिन हम न्यूमेरिकल कराएंगे, बाकी उसके बाद आपके जो जो हमारी कल के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने अभी तक एग्जाम में आए हैं, लेटेस्ट जो 2024 के क्वेश्चन आपके एग्जाम हुए थे, जिसमें आरआरबी जेई का, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल के भी एग्जाम चल रहे हैं, इन सभी के क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको लेकर के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप लोग नोट्स बना के अच्छे से पढ़ते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब वीडियो हम डालते हैं इस पर तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच।